आज आप इस कॉन्क्लेव में आए, आपने अच्छा खासा सेशन दिया लोगों को, क्या बोलना चाहेंगे? कॉन्क्लेव के बारे में कि मेरा टॉपिक के बारे में? पहले कॉन्क्लेव के बारे में बोल दीजिए, कैसा लगा आपको इस कॉन्क्लेव में अटेंड करके, और उसके बाद हमें आपने जो सेशन दिया पॉश के ऊपर, उसके बारे में भी हमें अवगत कराएं। देखिए, भारत 10x जो कॉन्क्लेव है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हुआ है जी और भारत हमेशा से ही नारी शक्ति का देश रहा है। हम भारत माता बोलते हैं, जी राइट? बिल्कुल। तो हमें ऐसे सेशंस की और जरूरत है जहाँ पे ये आप देखिएगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ के आते हैं, आगे चल के आते हैं और आगे काम भी होता रहता है। ये भी जरूरी है कि पार्टिसिपेशन बढ़े वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। जी, और आज आपने जिस पे सेशन दिया है पॉश के ऊपर, उससे हमें थोड़ा अवगत कराएं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक मैंडेटरी लॉ है। इंडिया के लिए तो ये और भी नेसेसरी है क्योंकि इंडिया 2 नंबर स्थान पे आता है ऑफिस रोमांस की वजह से। आप देखिएगा, ऑफिस रोमांसेस इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। शादीशुदा रहने के बाद भी लोग थोड़े रोमांस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहां पे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इंडिया के लिए बहुत ही मैंडेटरी लॉ है जो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है। इट इज अ राइट ऑफ वुमेन टू हैव अ सेफ एंड सिक्योर वर्क प्लेस, एंड तभी भारत में कंप्लायंस रहेगा, लॉ रहेगा, तभी भारत की नारी आगे बढ़ पाएगी। और आप नए जो व्यापारी वर्ग है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यापारी वर्ग के लिए? मैं व्यापारी वर्ग के लिए यही बोलना चाहूंगा कि व्यापार तो होता रहेगा, मगर आप ये भी देखिए कि आपके बिजनेस के जो लॉज है, कंप्लायंसेस है, वो सही तरीके से है कि नहीं। आपके जो पॉस्ट लॉज है, एनुअल रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल ऑडिट्स है, फाइनेंशियल पेपर्स है, इन्वेस्टमेंट के कागजात हैं, वो सब सही तरीके से होना चाहिए। धंधा तभी आगे बढ़ेगा जब लीगलाइज्ड होगा। और क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों के लिए, क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि भारत का जो सोने का अमृत काल जो अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि चल रहा है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। अभी सारा विश्व हमारे देश को देख रहा है, राइट? कितने स्कीम्स है स्टार्टअप्स के, कितने स्कीम्स है एमएसएमईज में। सबको देखिए, सब स्कीम्स का लाभ उठाइए, दूसरों को भी बताइए, तभी आगे बढ़ पाएगा भारत। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और मेरा नाम सुमित अग्रवाल है। मैं एमओसी नीति आयोग हूँ, आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन, एसडीजी एम्बेसडर फॉर डीईआई, फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एमओसी नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। आज ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया। क्या था ये मेन स्पीच बेसिकली? देखिए, तीन चीजें थी, तीन फोकसेस थे, और एक तो बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो वुमेन उद्यमी हैं, जो हमारी महिला उद्यमी हैं, जो बहुत किस्म से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत बहुत समय से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनका भी एक मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन में आना क्यों जरूरी है, इन्वेस्टमेंट के कॉन्वर्सेशन में आना उनका क्यों जरूरी है, उनके रिस्क का रिडक्शन क्यों जरूरी है, कि ये जो उनके साथ परसीव्ड एक ठप्पा लगा दिया गया है कि 100 में से अगर 96 रुपए लग रहे होंगे तो 96 रुपए मर्द पे लगे होंगे और 4 रुपए एक वुमेन लेड बिजनेस पे लगे होंगे। तो इन चीजों को हम डिस्पेल कैसे करें एज फाउंडर्स, किन चीजों पर काम करें, कैसे एक प्रूफ लेड बिजनेस बनाएं रादर देन एन इन्वेस्टमेंट नीडिंग बिजनेस बनाने के, एंड किन तरह के फाउंडर्स के साथ कोलैबोरेट करें, कहाँ हम अपनी टीम खोजें, किस ब्रांड इमोशन को चेज करें। इन 3-4 चीजों पे फोकस था कि इन्वेस्टमेंट्स के मिथ्स को थोड़ा सा बर्स्ट करना, अपने वर्थ को एम्पावरमेंट के लेंस से ना देख के एक्चुअली उस लेंस से देखना कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिटर्न्स पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम उन रिटर्न्स को क्लासिफाई कर पाए तो हम किन तरह की टीम्स के साथ अपने मॉडल्स बनाएं। सो इन सारी चीजों पे हमने थोड़ी सी प्रकाश डालने की कोशिश की। कैसा लगा इनके साथ इंटरेक्ट करके? इंटरेक्शन वाज एक्साइटिंग, मतलब ये सारे लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एंटरप्रेन्योर्स इज कि आप एक पर्टिकुलर रूम में जब एंटरप्रेन्योर्स के साथ होते हैं तो आप हमेशा कुछ ना कुछ उनसे लेके जाते हैं। उनको दे के तो शायद कुछ चले जाएं, लेकिन उनसे 60% आप लेके जरूर जाते हैं। सीखने को बड़ा मिला, कौन किस बैकग्राउंड से आने के बावजूद किस स्पेस में बिल्ड कर रहा है, किस इंडस्ट्री में क्वांटिफाई एंड क्वालिफाई कर पा रहा है अपने आप को। तो वो सारी चीजें एक थी, और दूसरा कि जो हमारा एक सो कॉल्ड परसेप्शन है कैलकाटा के बारे में कि यहाँ फाउंडर्स नहीं हैं या यहाँ फाउंडर्स कम है या ये सो कॉल्ड स्टार्टअप का क्रेज कम है,
इन तरह के रूम्स में जब एक खामोशी के साथ एक कॉन्वर्सेशन 30 लोगों के 50 लोगों के एक इनवाइटेड कोहॉर्ट के साथ होता है, तब समझ में आता है कि ऐसी कोई बात है नहीं. देयर आर इनफ नंबर ऑफ डाइवर्स, equity driven, inclusive founders in this part of the world, and they just need the right spark. तो सही उनको स्पार्क दिया जाए तो इनकी गाड़ियां रुकेंगी नहीं. So यही है. That's my reading from the Bharat 10x summit, if I can call it. आकिब हुसैन, founder of Free Flow Ventures. कॉन्क्लेव में क्या बोलेंगे इस कॉन्क्लेव? I think this is a very, very powerful conclave. It's small room of impactful people, and I think it's very valuable when it's in smaller rooms and when the message gets actually understood and conveyed better. आज आप स्पीकर भी थे इस कॉन्क्लेव में, तो आपने किस चीज पे, सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करके लोगों को इंटरेक्ट किया? I focused mainly on building yourself first, which is the meaning of it being that build your personal brand before you actually build your business brand. क्या बोलना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए? कि just make it happen. Just don't think of any barriers that are out there. Just निकलो, घर से निकलो, just do it. That's it. आपका नाम और Devika Majumdar, and I'm the founder of youngpreneurs.ai. It's a complete innovation ecosystem that we have built for India, but not just for India, designed in India, but for the world. Thank you so much. के कॉन्क्लेव में आए, कैसा लगा आपको आके? जी, ईवो कनेक्ट का जो आज का कॉन्क्लेव था वो भारत 10x और विमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन फाउंडर और विमेन जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए था. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, बिकॉज हम भी मैं सखी संघ की फाउंडर हूँ, तो हम लोग भी सखियों के लिए काम करते हैं और लक्ष्य जी और ईवो कनेक्ट भी सखी संघ के साथ इवेंट्स में पार्टनर रह चुके हैं. तो हम लोगों का सोच एक ही है. ये इनका नेटवर्किंग क्लब है जिसमें मेन विमेन दोनों के लिए ही काम करते हैं. काफ़ी अच्छा ग्रो अभी तक कर चुका है ईवो कनेक्ट, और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम एंड ईवो कनेक्ट फॉर टुडेज सक्सेसफुल कॉन्क्लेव. आज का जो था ना, बहुत ही इट वाज नॉट लाइक सेशन कि आए आपने एक लेक्चर अटेंड किया, नहीं. आई मीन वो एक 1-to-1 सेशन था, और जो इसमें स्पीकर आए थे, स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन आकिब हुसैन. उन्होंने काफ़ी अच्छे से हम सबको मोटिवेट किया, और जो रियल एक्चुअल हम लोगों को जो विमेन स्टार्टअप्स या विमेन फाउंडर्स को जिस चीज़ की ज़रूरत है, और जो भी आगे आने वाले समय में हमें ज़रूरत होगी, वो सारी सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया. तो आई थिंक बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और मैं चाहती हूँ कि काश और विमेन कलकत्ता से यहाँ आती और उसको अटेंड करती. बट नेवर लेट देयर, बट इट्स नॉट, आई मीन इट्स बेटर कि ये पहले ही था. उन्होंने बताया कि अभी आगे भी हर महीने वो इस कॉन्क्लेव को करेंगे, जारी रखेंगे. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड अगले वाले के लिए भी. ये कॉन्क्लेव हुआ है, इस पे आप क्या बोलेंगे? मेरे लिए ये काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा. बहुत से ऐसे इश्यूज जो कि जिसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है बिल्कुल, कि जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो क्या दिक्कतें फेस करती है, उनके दिक्कतों के पीछे समाज का कितना बड़ा योगदान है और हमारे परिवारों का कितना बड़ा योगदान है. और इनकी मदद के लिए मेरे ख्याल से समाज के लोगों को, कम से कम आज के यंग जनरेशन को सामने आना चाहिए और एक कंप्लीट तरीके से इनके सारी समस्याओं को समझ के इनको एक ब्रॉड लेवल पे सॉल्यूशन देना चाहिए, जिससे इनमें से हर एक की ज़िंदगी में एक चमत्कारी तौर पे बदलाव आ सके. क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पे देखा कि ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर फोकस्ड है. फर्स्ट सेशन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, और इसके जो सेशन अभी चल रहा है उस पर पॉश के बारे में बताया जा रहा है, और जनरली जो महिलाएं ऑफिसेज में काम करती हैं वो किस प्रकार का हैरेसमेंट फेस करती हैं, और सरकार ने उनके लिए किस तरह के नियम बनाए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए. ये भी मेरे लिए एक नई चीज़ थी, मतलब गहराई में सुनने को मिला, अच्छा लगा. ब्रॉडली ये है. बहुत बहुत धन्यवाद. वेलकम. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. डेजिग्नेशन? मेरा नाम संजय मनसुखानी है, मैं एक 10x बिजनेस कोच हूँ.
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में शरीक हुए, क्या बोलेंगे लोगों को? देखिए, इस कार्यक्रम में मुझे आज का जो दिन है वो याद रहेगा, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े कॉर्पोरेट के लोग आए हैं, यहाँ एचआर के लोग आए हैं, और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म की तरफ, एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको कह सकते हैं मेनस्ट्रीमिंग। हमारे ट्रांस कम्युनिटी में मेनस्ट्रीमिंग का आना बहुत ज़रूरी है। हम अन्य-अन्य प्रोफेशंस में भी आ सकते हैं, और ये एक दिशा दर्शा रहा है कि हम किस तरह से आने वाले दिनों में अपने ट्रांसजेंडर हिजड़ा कम्युनिटी के लिए एक नई दिशा को आमंत्रित कर रहे हैं, और उस पे हम चलना सीखेंगे। आपने भी यहाँ सभी को किस विषय पे बोला? आज हमारा यहाँ हमने एक फिल्म दिखाया, मुखोमुखी, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फेस टू फेस, माने एकदम सामने जो रियल है उसके बारे में बताया। और इसमें हमने लोगों को ये जागरूकता किया कि एक ट्रांसजेंडर का लाइफ जो है, जीवन जो है, उसके साथ रह के आप देखिए तो कैसा होता है, कैसा बीतता है। क्योंकि आप ये समझते हो कि ये तो भीख मांगते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, आपको जो मर्जी में आता है कह देते हैं, लेकिन वो हकीकत में एक किन्नर, एक ट्रांसजेंडर हिजड़ा का जो जीवन है वो बड़ा ही चैलेंजेबल होता है, बहुत ही मुश्किलों से भरा रहता है, और इसको हम उभर के आते हैं। हमारी सजावट, हमारी सजना भी कहीं न कहीं एक को छुपाने का भी एक तरीका है कि हम अपने गम को छुपा लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि समाज में हम ऐसे दिखें कि उनके लिए एक प्रेरित हो, लोग हमसे प्रेरित हो और हमसे सीखें कि किस तरह जेंडर इक्वालिटी पे काम करते हैं, क्योंकि पुरुष हो या नारी हो, हम सबके लिए एक हैं और सब हमारे लिए एक हैं। तो आज के वर्ग के बिजनेसमैन जो व्यापारिक लोग हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? आज के जितने व्यापारिक हैं, हम तो उनको यही बोलेंगे कि ईश्वर आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए, पर उसी में इंक्लूजन की बात जरूर करें। यदि आपके पास अच्छा स्कोप है तो जो अपकमिंग ट्रांसजेंडर्स आ रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, जो बधाई में ना जाना चाहते हैं, जो किसी भी तरह का मतलब अपने जीवन कंप्यूटर सीख के, पढ़ाई लिखाई सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप स्कोप दें, उनको आप जगह दें, ताकि वो भी आम लोगों की तरह आपके साथ काम करें और अपनी जीवन यापन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम और मैं संतोषी माँ, कोलकाता रिश्ता और अखिल भारतीय किन्नर महासंघ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये भारत टेडेक्स कॉन्क्लेव किया आपने, क्या था ये पूरा डिटेल बताइए। भारत 10x कॉन्क्लेव एक हमारा इनिशिएटिव है, कोलकाता के एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर एक मूवमेंट चालू किया है कि भारत 10 गुना इकोनॉमी में, जीडीपी में आगे जाए, जो अब की $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। जिस दिन हम $40 ट्रिलियन इकोनॉमी टच कर लेते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ कंट्री बन जाएंगे, पावरफुल कंट्री बन जाएंगे, इनोवेशंस होंगे, यहाँ पे मार्वलस अपॉर्चुनिटीज होंगे। और ये कॉन्क्लेव हमने लास्ट ईयर फर्स्ट किया था 11 जून को, और इसको अब हम आगे बढ़ा रहे हैं इंक्लूसिव सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी को लेके। और नेक्स्ट 10 इयर्स में हम आशा करते हैं भारत विल बी 10x। तो बहुत ही अच्छा इवेंट था, बहुत ही इंसाइट्स मिले, एंजल इन्वेस्टर्स थे, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग बाय प्रीति जी, और भी कई लोग आए थे आज के इवेंट में, जो आप देख पाएंगे आज के वीडियो में। प्रीति जी 10x है, भारत को कैसे हम और आगे लेके जा सके। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये यहाँ बंगाल में शुरू हुई है। यहाँ बहुत पोटेंशियल है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड एंड अनडिस्कवर्ड रहा है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है, और ये जो समागम था ना, जहाँ हम एंजल इन्वेस्टर को भी लाए, तो बहुत कुछ सीखने मिला। स्टार्टअप क्या है, उसके क्या नियम होने चाहिए, कैसे हम फंड्स ले सकते हैं, कैसे हम इक्वालिटी ला सकते हैं, और कैसे माइंडफुल होके हर चीज कर सकते हैं। तो इसका जो मिक्सचर था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजा आया। बहुत ही अच्छा इंसाइटफुल इवेंट था, बहुत कुछ सीखने को मिला। गॉट टू नो अबाउट हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ टू ग्रो द बिजनेस, फंडिंग के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर अप किया गया। हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एक माइंडफुल सेशन उसके बारे में भी हुआ। इंक्लूजन अबाउट द ट्रांसजेंडर्स, उन लोगों को कैसे इंक्लूड किया जाए इनटू द सोसाइटी, एंड हाउ वी कैन ग्रो द बिजनेस along with them. So every aspect was covered in a very wonderful way. So it was a good event. अच्छा लगा to be a part of it.
ये जो आप कॉन्क्लेव में आए क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा कॉन्क्लेव था। पहले तो जो एक्चुअल में हमें चाहिए, दैट इज टू नो हाउ अ स्टार्टअप इज डन, हाउ आर इन्वेस्टर्स कमिंग इन प्लेस, कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस आता है, कैसे एक इमोशनली भी वी हैव टू बी स्ट्रांग व्हेन वी आर रनिंग दिस, एंड ऑल्सो इन द लॉन्गर रन कि हम इंडिया को कैसे बूस्ट करेंगे विद आर द वे वी आर वर्किंग, हम कैसे इकोनॉमी जनरेट करेंगे, दैट इज व्हाट मैटर्स। सो इस कॉन्क्लेव से 200% आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम गोना लर्न एंड टेक अ लॉट ऑफ लर्निंग्स बैक होम। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्ते। मैं निपुण सराफ, फाउंडर ऑफ निशी ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज हम लोग का भारत 10x मूवमेंट का प्रोग्राम था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है एंटरप्रेन्योर्स के रिगार्डिंग कि आज के डेट पे जो न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है वो लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ डर रहे हैं, कहाँ उन लोग को अपना गलती सुधारना चाहिए, कैसे और काम बढ़ा सकते हैं वो लोग। नमस्कार जनता, मैं वेदांत नथानी ईवीओ कनेक्ट से। आज हम लोग ने जो इवेंट यहाँ पे किया बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार इवेंट था। बहुत सारे स्पीकर्स आए, अपने बारे में बताए कैसे वुमेन लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप, अपने बिजनेस ग्रोथ के साथ कैसे ग्रो कर सकते। आज की इवेंट जो थी बहुत ही शानदार थी। थैंक यू।